नमस्कार। अगर आप कसौल खीरगंगा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर कसौल खीरगंगा ट्रैक करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट कसौल खीरगंगा कंप्लीट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन गाइड जरूर देख लें। उस वीडियो में हमने शेयर किया है कि आप कैसे चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, ऊपर खीरगंगा कौन से वाले रास्ते से जा सकते हैं, कितना आपको खर्चा पड़ जाएगा, कैसे आप अपने रुपए बचा सकते हैं। जो टॉपिक्स हमने उस वीडियो में कवर किए हैं वो हैं हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर द कसौल खीरगंगा ट्रैक, बेस्ट टाइम टू विजिट कसौल, हाउ टू रीच कसौल। उसमें दिए हमने एक टिप, ट्रैक आइटनरी प्लान। उसके बाद आपको एक बजट शीट बताई गई है जिसमें सारे खर्चे, सारे फेयर्स, एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके आपको दिखाया गया है कि ट्रिप आपको कितने की पड़ जाएगी। और उसके बाद के दो सेगमेंट्स वो इस सेकंड वीडियो के पार्ट है। तो वो अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप कसौल खीरगंगा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए, या फिर कौन कौन सी बातें हैं जो तैयारी के तौर पर अपनी प्रिपरेशंस में शामिल करनी चाहिए। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल प्लानिंग और कसौल खीरगंगा ट्रिप। तो देखो, बेसिक सी बात समझनी पड़ेगी कि हम कोई टियर 1, टियर 2 या टियर 3 सिटी में वेकेशन स्पेंड करने तो जा नहीं रहे हैं कि सारी चीज़ें फ़ोन पे हैं। जैसे अभी कि हम फ़ोन से ही फूड ऑर्डर कर लेंगे, फ़ोन से ही ओला आ जाएगी। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं साहब एक पहाड़ पे। कैसे पहाड़ पे? जहाँ पे नेटवर्क नहीं आते। तो कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रख लेंगे तो हमारी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। उसमें से सबसे पहली चीज़ है शूज़। सबसे बेसिक चीज़, पहले तो साहब रहम करना कि चप्पल पहन के ट्रैक करने मत लग जाना, इतनी बेवकूफ़ी मत दिखाना। एक रिजिड नॉन स्लिपरी शूज़ आपके पास होने चाहिए। शूज़ की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि फटे नहीं होने चाहिए और 2-4 किलोमीटर में ना ही फटने वाले होने चाहिए। सारा खेल शूज़ का है, पैदल चलना है, शूज़ होने चाहिए। दूसरा पॉइंट जो ध्यान देने का है, जो मैं आपको कहूँगा कि भाई सूटकेस मत कैरी कर लेना। हम गोवा नहीं जा रहे हैं कि एयरपोर्ट पे उतरेंगे, टैक्सी आ जाएगी, मस्त बीच पे बैठेंगे, ऐसा नहीं है। पहाड़ पे जा रहे हैं, पैदल चलना है, तो बैग चूज़ करते वक्त ये ध्यान दें कि बैकपैक हो या फिर कोई रक्सैक हो जो पीठ पे लाद के ले सके। ट्रॉली बैग, सूटकेस ये सब ना ले जाएं, वही बेहतर है आपके लिए। तीसरी चीज जो ध्यान देनी है वो है मेडिकल किट। देखो, बैग में मेडिसिन पड़ी होना कहीं भी जा रहे हो बेहद ज़्यादा जरूरी है। अभी तो ऐसी ऑफ बीट जगह जा रहे हो, मेडिसिन होना जरूरी है। वॉमिटिंग की टैबलेट्स, फीवर की टैबलेट्स, बैंडेड्स, बैंडेजेस, मूव, ये सब चीज़ें बैग में होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब सीन ऐसा है कि अगर चोट भी लग जाएगी ना, किसी को इन्फॉर्म भी करना चाहोगे ना, फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे, कर लो इन्फॉर्म। आसपास 10-12 किलोमीटर की रेंज में कोई मेडिकल नहीं है। किसी को अगर कहीं से अप्रोच करके इन्फॉर्म कर भी लिया, मेडिकल हेल्प पहुंचने में लग जाएगा 1 दिन। खून बह रहा होगा, ब्लीडिंग होगी, बेहतर होगा बैग में अगर कोई फर्स्ट एड पड़ी है तो वही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होगी। चौथा पॉइंट जो ध्यान देने का है वो है एनर्जी सप्लीमेंट्स। देखो, ट्रैक कितनी आसान होगी, कितनी हार्ड होगी, ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशंस कैसी हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशंस उतनी इजी ट्रैक। सीधा सा ये है कि मतलब प्रिपरेशंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाउ इजी और हार्ड द ट्रैक विल बी। आप कुछ एनर्जी सप्लीमेंट्स बेसिक, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ग्लूकोज, ये सब अपने बैग में डाल लें। ये बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होंगे आपके लिए। वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे सपोज करके चलो, कुछ मिलेगा भी, पानी की बोतल मिल जाएगी, लेकिन आप कहोगे रियल का जूस मिल जाए, ये सब चीज़ें नहीं। ये सब चीज़ें घर से ले जाने वाली होती हैं। इसके बाद जो 5th चीज़ है जो ध्यान रखनी है वो है एक डंडा। डंडा क्या है साहब? डंडा है आपको, देखो पसीना आ रहा है वीडियो बनाते वक्त क्योंकि फैन यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ी रेस्पेक्ट करना। तो 5वां क्या है? डंडा। डंडा आपको कहाँ से मिल जाएगा? डंडा आपको मिल जाएगा कालका से। डंडा क्यों लेना है साहब? डंडा इसलिए लेना है, देखो एक तो चलने के काम आएगा, चाहे कैसा भी सीजन हो, स्नो सीजन हो, रेनी सीजन हो, स्लिपरी हो जाता है तो डंडा लेना जरूरी है। दूसरा, जंगल में जा रहे हैं, ना हो कि भाई कोई जंगली जानवर मिल जाए, कोई बिच्छू सांप ही निकल आया, क्या करोगे? कोई डिफेंस के लिए कुछ तो होना चाहिए। मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे, सबसे बड़ा अभी डिफेंस के लिए क्या है मेरे पास कि मोबाइल है साहब, कॉल कर लूँगा, हेल्प रीच हो जाएगी। तब तो मोबाइल भी नहीं काम कर रहा है, तो डंडा इसलिए अपने साथ रख लें। उसके बाद जो चीज़ ध्यान देनी है वो है कैश। कैश क्यों? ट्रैक शुरू करने से पहले आपके पास कैश होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोन में नेटवर्क नहीं आते हैं, कॉल नहीं हो सकती, इंटरनेट नहीं चलता है, यूपीआई नहीं चलेगा। मिनिमम कैश होना मिनिमम चीज़ों के लिए ही, बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए ही, टेंट के लिए, खाने के लिए
कैश होना मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर बिजली नहीं आती है। अब ट्रैक अगर मैंने शुरू की और ट्रैक शुरू करते करते देरी हो गई, 11 बजे वैसे शुरू कर देनी चाहिए जो मैं रिकमेंड करूँगा, लेकिन किसी वजह से देरी हो गई तो मैं ऊपर रात में पहुँचूँगा। अब ऊपर स्ट्रीट लाइट तो है नहीं रास्ता दिखाने को, फ़ोन रास्ते में यूज़ करते करते लो हो गया, पावर बैंक होगी तो फ़ोन चार्ज हो जाएगा। नहीं तो एक मतलब अलग से टॉर्च कैरी कर लें, क्योंकि जंगल में जा रहे हैं। कितने रुपए की, 20-25 रुपए की टॉर्च मिल जाएगी कहीं से, वहाँ से तो नहीं मिलेगी, मुश्किल है। अपने घर से ही पहले से अरेंजमेंट्स करके जाएं। इसके बाद जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो है वेदर। पहाड़ों का वेदर का सबसे मेन पॉइंट होता है। क्यों ध्यान देना है? जब आप देखो चीज़ें प्लान कर रहे हो, जिन डेट्स पे आप ट्रिप करने वाले हो, तो उन डेट्स पे वेदर फोरकास्ट चेक करते रहें। अगर हैवी रेनफॉल अलर्ट है, स्नोफॉल अलर्ट है, तो जितना हो सके ट्रिप पोस्टपोन कर देना। क्योंकि कहते हैं ना कि तूफान रोकने की व्यवस्था नहीं की जाती है, छाता तलाशा जाता है जिससे खुद बच जाओ, वो वाला सीन है। तो हो सके ट्रिप पोस्टपोन कर देना, वही आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है लाइट पैकिंग। ये वैसे बताने वाली चीज़ है नहीं, फिर भी पैकिंग थोड़ी सी वाइसली करनी है। बैग पैक करते समय ये ध्यान रखना है कि एंड में बैग हल्का हो। लड़कों से तो ये कहने वाली बात ही नहीं है, ठीक है, आपकी बात कर लेते हैं। केवल वही चीज़ें रखनी है जिनके बिना ट्रैक मतलब पॉसिबल ही नहीं है, सोचा ही नहीं आ सकता। कोई फ़ायदा नहीं है बैग में मैं बहुत ही ज़्यादा कपड़े रख के ले जाऊँ, वो सारा अपनी ही पीठ पे लाद के 12 किलोमीटर ऊपर जाना है, 12 किलोमीटर नीचे आना है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। जितना हल्का बैग होगा उतनी ही ट्रैक मेरे लिए आसान पड़ेगी। बिल्कुल जो लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है कि एक्सट्रीम वेदर रिक्वायर एक्सट्रीम अरेंजमेंट्स। बिल्कुल ही आप एक्सट्रीम वेदर्स में प्लान कर लिए हैं, जैसे रेनी सीजन हो गया। सबसे पहले रेनी सीजन की बात कर लेते हैं। रेनी सीजन में किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे जो पहली चीज़ है वो है कि आप जो बैग ले जा रहे हैं उसका एक वाटर प्रूफ बैग कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रेनकोट कैरी कर सकें तो वो तो बहुत ही फ़ायदेमंद प्रूव होगा। बैग कवर होना नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे सारी एक्सेसरीज़, रुपए, पैसे, फ़ोन, मोबाइल भीग जाएगा बैग में भी। बैग का कवर होना इतना ज़रूरी है। अगर रेनकोट कैरी करना झंझट लग रहा है, बरसैनी के जो लोकल शॉप्स हैं वहाँ से कोई डिस्पोजल रेनकोट ले लें, वो अपने साथ कैरी कर लें और वही पहन लें। नहीं बैग कवर तो मैं तो रिकमेंड करूँगा। अब बात करते हैं, आप एक्सट्रीम विंटर सीजन में प्लान कर लिए हैं जनवरी में कि नहीं भाई हम तो जाएंगे, तब किन चीज़ों का ध्यान देना है? एक्सट्रीम विंटर सीजन में जैकेट, कैप, मफलर, स्कार्फ्स, शॉल, ये सब चीज़ें, ग्लव्स, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे मैंने जूते विंटर सीजन में ही नहीं, जूते हर सीजन में ही मेन पॉइंट है। फिर भी विंटर में आपके पास स्नो बूट्स होने चाहिए। जूते को हल्के में मत लेना। कसोल में बर्फ़ ऐसे नहीं पड़ती है कि नाम मात्र को जैसे देख लेते हैं ना कि गाड़ी में बैठ के बर्फ़ देख ली, फ़ोटो खिंचाए, फिर गाड़ी में बैठ गए, ऐसा नहीं होता। आधा पैर बर्फ़ में होगा, चल नहीं पाओगे। तो ट्रैकिंग बूट्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो परचेज़ कर लो, नहीं बरसैनी की शॉप से आपको रेंट में मिल जाएंगे। ये सारे अरेंजमेंट्स हैं जो ट्रैक से पहले आपको मेरी समझ में मतलब एक बार दिमाग में रखनी चाहिए, मेक श्योर करनी चाहिए इन सारे चेक पॉइंट्स पे कि चलो ये सारी चीज़ें हमने कैरी कर ली हैं। अब बात करता हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, कैसा रहा मेरा अनुभव, कैसा रहा मेरा कसोल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो भी मेरा अनुभव रहा वो एज इट इज़ आपके सामने रखूँगा। कोई बात मिलाकर नहीं, बढ़ाकर नहीं, कोई बात छुपा कर नहीं। मैं अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है 3-4 एस्पेक्ट्स पे शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स। कुदरत ने कसोल को बेहद खूबसूरत मतलब तराशा है, इतनी खूबसूरती दी है कि वाटरफॉल्स, रिवर्स, माउंटेन पीक्स, लस ग्रीनरी, क्लीन एयर, ऐसे है। नेचर ने गाए ले जा, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत नेचर है। लेकिन वो ये है कि जब प्रकृति ने बाकी स्पीसीज बनाई, एक माइंडलेस सेल्फिश स्पीसी बन गई, वो है मानव। मैं ये कहता हूँ मानव ही प्रकृति के विनाश का कारण बनेगा। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स पे तो कोई मतलब मैं क्या एक्सपीरियंस शेयर करूँ, दिल खुश हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पीपल ऑफ कसोल, स्पेशली वो लोग जो वहाँ के बिजनेसमैन एक तरह से, जैसे शॉपकीपर्स हो गए, उनका क्या व्यवहार है। जो होटल के केयर टेकर्स हो गए, कॉटेजेस, होम स्टे के केयर टेकर्स हो गए, उनके ओनर्स हो गए। मेरा तो ऐसा पहली बार अनुभव था
कि किसी भी कॉटेज का केयर टेकर है, ठीक है, होम स्टे का केयर टेकर है, वो सारे मिलके मुझसे पूछते थे सर माल लोगे क्या। मतलब ऐसा सीन है कि मिनट भर आपको खड़े नहीं होने देंगे, कोई ना कोई इतनी देर में आपके पास चर्सी आ जाएगा कि सर मतलब ऐस लोगे क्या, स्टफ लोगे क्या, आर्ले जी का बिस्कुट ना मिले दुकान पे। लेकिन ये सब चीज़ें मतलब इतनी, मैं तो तंग आ गया था, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कोई मैं मिनट भर 2 मिनट खड़ा होता, सर ये लोग क्या। ऐसा सीन है कि हम 12 किलोमीटर ट्रैक करके ऊपर खीरगंगा गए, तो वहाँ टेंट में हमने जब खाना ऑर्डर किया, अब कहाँ इतना चल के आए थे, कहाँ दूसरी जगह जाना, जहाँ रुके थे वहीं मैंने कहा मेन्यू है, खाना आप मतलब सर्व करते हो। उसने कहा हाँ मेन्यू ले आओ। तो जो खाना सर्व कर रहा था तब पूछ रहा था सर कुछ स्टफ लेंगे क्या। मैंने कही भैया कैसी बात कर रहे हो। और एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक होम स्टे के ओनर ने हमें ये बताया कि मैं पिछले 5 साल से होम स्टे चला रहा हूँ। अच्छा, आप हमारे ऐसे पहले तीसरे गेस्ट हो कि जो कुछ भी नहीं लेते। ठीक है, समझ गया। लोगों की मतलब हमसे ये सवाल थे कि नशा नहीं करते, कसौल क्यों आए हो। इनकी साहब गलती हो गई, ये गलती अब दोहराएंगे नहीं। जो इसमें आया बात करूं कि स्मोकिंग का क्या सीन है। देखो जो टैग्स हैं जो कसौल के नाम के साथ जोड़े जाते हैं, हेज कैपिटल ऑफ इंडिया, बीट विलेज, हिमालयन मलाना कैपिटल, गांजा गांव, स्टोनर्स पैराडाइज, हेज हेवन, ये सब टैग कसौल के साथ जोड़े जाते हैं। उसमें कुछ वजह हो, आसपास के जो स्टेट्स हैं दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनके जो टॉप प्रीमियम नशेबाज हैं वो वहाँ मिल जाएंगे आपको। कोई मैं ऐसे नहीं कि प्रमोट कर रहा हूँ स्मोकिंग को, मैं क्या ही प्रमोट करूँगा, मना कर रहा हूँ सीधे। उसके डिस्क्लेमर के तौर पे ये है कि हम लोग जब दिल्ली से कसौल जा रहे थे ना बस में, तो प्राइवेट बस थी, एसी बस, उसमें इतने से बालक, दाढ़ी मूछे नहीं, बिल्कुल बच्चे अपनी जेबों में सिगरेट की डिब्बियाँ लिए घूम रहे थे। मतलब ऐसा हाल था कि उन्हें रात भारी थी नशा करने को। वो तो साथ के पैसेंजर्स ने, कुछ लड़कियों ने नाराज़गी जताई, नहीं ये तो साहब जलजीरा में गांजा मिलाकर मतलब उसका नशा करते, ठीक है। रात नहीं काटी जा रही थी। बात लड़कियों की आ गई, लड़कियों की बता देता हूँ। लड़कियां ऐसा करती हैं, सिगरेट पीती हैं, मेरे लिए बहुत आम है, कोई इसमें चौंकाने वाली बात नहीं। तो जर्नी लंबी थी, तो ड्राइवर ने आधा घंटे का 15 मिनट का रेस्ट लेता है कि जो पैसेंजर्स हैं वो वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लें और मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। तो हम तो सीधे साधे आदमी, हम तो दुकान पे भाग रहे थे बोतल लेने, लड़कियां भाग रही थी सिगरेट। मतलब इस तरह का वो था कि अगर अभी कस नहीं मारे तो पूरी रात में फिर छुट्टा मारने का मौका नहीं मिलेगा। ये सीन है स्मोकिंग का। अब बात करते हैं कि टूरिस्ट कैसे हैं, कैसे लोग आते हैं वहाँ पे। मेरा जो अनुभव था वो ये था कि मतलब इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं। मुझे वहाँ ऐसा लग रहा था कि मैं आ गया हूँ दूसरे देश में। इजराइल के टूरिस्ट मोस्टली और रसिया के टूरिस्ट ऐसा नहीं ग्रुप में आते हैं, सोलो भी मुझे कई सारे टूरिस्ट मिले थे, कई सारे ट्रैवलर्स मिले थे। कुल मिला के ये था कि इंडियन से ज़्यादा ट्रैवलर्स आते हैं और 70-80% टूरिस्ट वहाँ का फॉरेनर ही है। पता नहीं उन्हें कैसे चीज़ें पता लग रही हैं। वो भी मतलब ये समझ लो कि 10-5% तो उसमें भी वही होता है कि फूफू वाला। ये टॉपिक बहुत ही थोड़ा सा छुपा हुआ टॉपिक है, पर मैंने अनुभव किया कि देखो मेरी समझ से तुम घर से हिट की कैन ले जाओ, घर से गुड नाइट की कॉइल ले जाओ, उस पर गांजा छिड़क के सूंघो, तुम दारू के साथ ऑल आउट की रिफिल के नशे करो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम भाई कसौल को नरक मत बनाओ। जो कांच की बोतलें घर से ले जाते हो वो वापस बैग में रख के घर लाओ। जो ब्रिज के नीचे का रास्ता है, जो नदी के आसपास का इलाका है, वो कांच की बोतलें ऐसे पटी पड़ी हैं, कदम रखने को जगह नहीं है, लिटरली कदम रखने को जगह नहीं है। मैं जब वहाँ गया तो बारिश हो रही थी, तो एक पेड़ के नीचे जगह ढूंढना चाह रहा था कि बारिश से बच जाऊँ। बैग एक नहीं था तब का हाल बता रहा हूँ, तो पेड़ के नीचे जगह नहीं थी, मतलब कांच की टूटी हुई बोतलें पड़ी थी, टीन के कैन पड़े थे। एक की दुकान के पास खड़ा हुआ वो मेरी जेबों में माल भरे दे रहा था। ये सीन है। मैं क्या एडवाइस करूँगा लोगों को जो नॉन स्मोकर्स हैं। मेरी समझ में तो अगर आप बिल्कुल ही सोलो ट्रैवल कर रहे हो, किसी के साथ नहीं ट्रैवल कर रहे हो, मेरी समझ में हो सके अगर आप अपने जैसा एक और तलाश लो, 2 लोग हो तो चले जाओ, तो इतना चीज़ें फील नहीं होती हैं, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। लोग परेशान ही कर देंगे। बाकी जो लोग करते हैं हल्का फुल्का ओकेशनली हो जाता है, वो अभी तक नहीं गए हैं।
क्या कर रहे हो? मतलब लाइफ को लेके थोड़ा बहुत भी सीरियस हो या नहीं हो ब्रो? ब्रो तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। कसौल की टिकट कराओ, कसौल आ जाओ ब्रो।